यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आखिर कब आएगी? कौन उसमें एलिजिबल होंगे? सच में फॉर्म कब आएगी? क्या सच में अभी कोई प्रक्रिया चल रही है? चल रही है तो क्या चल रही है? और जो एलिजिबल होंगे उनको अभी से क्या माइंडसेट लेकर चलना चाहिए? क्या पूछे जाएंगे? क्या पैटर्न होगा? क्या बदलाव होगा? वर्षों बाद आ रही इस भर्ती का क्या सच है? आज के इस छोटे से वीडियो में एक एक चीज आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहां पर मैं बता दूं कि जी हां, यूपी सुपर टेट की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इंटरनल चीजें चल रही है और काफी लोग यहां पर जो कि कई वर्षों से यूपी में कई सारी भर्ती को लेकर सिर्फ बातें हुई है, इसलिए निश्चित रूप से मन में डाउट तो सबको है ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इलेक्शन से पहले सारी प्रक्रिया पूरी होनी है। अगर यह भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई तो गवर्नमेंट की भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी, आप ये बात जानते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी बिल्कुल नाराज हैं। और अब जिस तरीके से नए आयोग बनने के बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है, भर्ती प्रक्रिया आपकी निश्चित रूप से होनी है। यूपी टेट का जो जुलाई में एग्जाम जिस डेट को आया उस डेट को हो रहा है, यह भी इसका एक बड़ा आप देख सकते हो। टीजीटी पीजीटी इत्यादि भी जो भी चीजें थी सब स्ट्रीमलाइन हो रही है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो। अब मैं आपको बता दूं कि जो ई अधियाचन पोर्टल है, यह एक बहुत बड़ा दाव है सरकार का, जिसमें कि अध्याचन पोर्टल पर जो अपलोड की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी यहां पर चल रही है। जो सिलेबस अपडेट करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। एक एक छोटी छोटी चीज पर प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको कहीं से भी ये भ्रमित करने वाली खबर मिल रही है कि ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब है, ऐसा नहीं है। इंटरनल प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको एक एक चीज की जानकारी यहां पर देने वाला हूं। टोटल सीट, टोटल भर्ती, लगभग 60,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। क्या होगा, कैसे होगा? इतनी बड़ी भर्ती इस बार आपको यूपी में एक बेहतर टीचर बनाएगी। कुछ सवालों की मैं बात कर लूं, परीक्षा किस महीने होगी, तो नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको सबसे पहले यह बात क्लियर कर दूं कि यूपी टेट का आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको अगस्त में जारी किया जाएगा और सितंबर 15 के बाद 15 अक्टूबर के बीच में आपको सुपर टेट की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और इसकी परीक्षा जो होगी वो अमूमन आपका नवंबर के तकरीबन देखने को मिलेगा। नवंबर से दिसंबर तक लेटेस्ट जाके आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो डीएलएड या बीएड किसको मौका मिलेगा? तो डीएलएड और बीटीसी उम्मीदवार को प्राइमरी में और जूनियर दोनों के लिए मान्य होंगे, और बीएड जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेवल पे मांग होंगे, मान्य होंगे, यानी कि 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी आएगी उसके लिए वो मान्य होंगे। और क्या दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर पाएंगे? काफी क्वेश्चन आता है। जी हाँ, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पास उम्मीदवार जो हैं वो रिस्पेक्टिवली भर सकते हैं। और यूपी टेट भी अगर आप पास है, दूसरे राज्य वाले यूपी टेट भी दे रहे हैं तो आप भर सकते हैं। एक जो चेंजेस हमें लग रहा है कि भविष्य में हो सकता है, जो अभी नहीं कहा गया है, कि भविष्य में जब वो अपना यूपी टेट ले ही रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कल को सीटेट की वो जरूरत ना रखें, सिर्फ यूपी टेट रखें, बस ये हो सकता है। लेकिन अदर राज्य को यहां पर मान्यता है और अदर राज्य वाले भी सुपर टेट भर सकते हैं जैसे यूपी टेट दे रहे हैं। अब मैं यहां पर बता दूं, आयु सीमा ऐसे तो 21 से 40 वर्ष होती है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 21 से 45 यानी कि 5 वर्ष की छूट, और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 15 वर्ष की छूट यानी कि 21 से 55 ईयर्स का है। वेतनमान जो है बेसिक आपका पे लेवल 6 चलता है 35,400, हर जगह यही चलता है। मैक्सिमम 1,12,400 है, प्लस आपका डीए महंगाई भत्ता, एचआरए मकान किराया भत्ता इत्यादि आपको अलग से मिलता है। एलिजिबिलिटी की क्विकली हम बात कर लें तो आपको यहां पर 12वीं में 50% अगर आपका है, पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं 1 to 5 के लिए, है ना, तो या आपका ग्रेजुएशन है तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड 4 वर्ष वाला मान्य है, बीएड इसमें मान्य नहीं है। यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। जूनियर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं ये टेट क्वालिफाइंग की, तो 90 नंबर एक क्वालिफाइंग इनका एक स्कोर होता है, 60% जिसको आप कहते हैं। जो एससी एसटी ओबीसी या पीएच कैटेगरी से आते हैं उनको 82 नंबर पे क्वालिफाई माना जाता है। जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं के एलिजिबिलिटी को, मतलब वही जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं वही के एससी एसटी ओबीसी और पीएच को ये जो है हैंडीकैप को ये मौका मिलता है। सुपर टेट का जो फॉर्म है वो भरने से पहले आपको यूपी टेट या सी टेट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अपियरिंग वेपियरिंग कुछ नहीं, सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी टेट जो फॉर्म आ रहा है ये अभी जो चल रहा है इसके रिजल्ट के बाद ही आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल उसके लिए चिंता नहीं है। और पहले से जो क्वालिफाइड है वो तो है ही, क्योंकि लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे की द्विभाषी परीक्षा
आपको सुपर टेट की ली जाएगी। अगर आप देखते हैं इसमें लैंग्वेज आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का व्याकरण और पैसेज इत्यादि आपका 40 अंक का होगा। आपका कोर सब्जेक्ट जैसे गणित है, विज्ञान है, पर्यावरण, एसएसटी है, पीआरटी की बात करते हैं तो इसमें ये 40 अंक का ये भी होगा। और साथ में साथ 30 अंक का आपका सामान्य जीके और करंट अफेयर्स होगा। 20 अंक का पेडागोजी, जिसको आप शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान के रूप में 10-10 नंबर में बांट सकते हैं। और एप्टीट्यूड यानी कि जीवन कौशल, रीजनिंग 5 नंबर और कंप्यूटर 5 नंबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल जो है ये आपके लिए प्राइमरी का हो गया। वहीं पर अगर आप टीजीटी की बात करते हैं यानी कि 6 to 8 की जूनियर की बात करते हैं तो इसमें आपको यहां पर जो है 50 नंबर कंपलसरी सबके लिए रहेगा। सामान्य जीके और समसामयिक घटनाएं, 100 अंक का आपको मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट रहेगा। और गणित और विज्ञान, मैथ एंड साइंस आपको अगर है तो वो आपका रहेगा। सामाजिक विज्ञान है या भाषा है जो भी है आपका वो रहेगा 100 अंक का। तो ये 100 + 50 150 अंक यहां पर आपका हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो कट ऑफ लाइन तो 40% ही है। आपको जो सुपर टेट का जो कट ऑफ है मार्क्स, लेकिन उस कट ऑफ से कुछ नहीं होता है क्योंकि आपको तकरीबन 90 से 120 के बीच में आपको रेंज रखना है ताकि आप मेरिट में उस लिस्ट में आ सके, है ना। ये सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर है, फाइनल मेरिट में आपको उस रेस में भाग लेना पड़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको बता दूं जो इस बार परिवर्तन होने वाला है कि जो इनका फाइनल सिलेक्शन का फॉर्मूला है वो पहले 60-40 हुआ करता था, यानी कि जो 40% वेटेज है वो एकेडमिक को दिया जाता था। अब इस बार यह संभावना जताई जा रही है कि जो एकेडमिक वाला पोर्शन है वो एकेडमिक वाला पोर्शन इस बार नहीं होगा और 100% जो रिटन एग्जामिनेशन उस पर होगा। मतलब कि अगर आपके एकेडमिक खराब होते थे पहले तो उसका प्रभाव पड़ता था, तो अगर पैटर्न बदलता है तो इस तरीके से 100% होगा, नहीं तो 60-40 वाला होगा। टोटल पद आपका एक्चुअल 59,508 होगा। 11,508 आपको नगर क्षेत्र में और 48,000 पद आपको ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनका ऑनलाइन पोर्टल फीडिंग जारी है, ऑफलाइन प्राप्त हो चुका है नगर क्षेत्र का। बहुत लोग आपको अफवाह उड़ाएंगे कि 2.5 लाख रिक्ति आएगी, ये होगा वो होगा, तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। जो भी प्रमाणित डेटा है और उन सब चीजों पर मैं आपको यहां पर लगातार बता रहा हूं। देखिए एक बात तो सिंपल समझ जाइए कि आप अननेसेसरी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। वैकेंसी पर इंटरनल प्रक्रिया चल रही है, आप देख रहे हैं कैसे लगातार चीजें आ रही है। मैं आपको बता देता हूं हर समय कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपको हमेशा उसके नेगेटिव साइड को बताएंगे। आपको अपनी पॉजिटिव साइड लेकर चलनी है। अगर आप सीटेट यूपीटेट क्वालिफाइड हैं तो सेल्फ स्टडी आप स्टार्ट कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तेज है, उस हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी बेसिक स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जब आपका आ जाएगा यूपीटेट के बाद आपका ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आने वाला है सितंबर में, आपको और क्लैरिटी मिल ही जाएगी। फिर आप कोचिंग संस्था या यूट्यूब या बुक्स से जो भी करना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपको करना चाहिए। यूपीटेट अगर आप इस बार दे रहे हैं तो यूपीटेट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यूपीटेट निकालना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आपके उसके बाद ही आएगा। पहले से अगर आप सीटेट या यूपीटेट निकाल चल चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रायोरिटी जोन को मास्टरी करें। देखिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आपकी जो प्रायोरिटी है आपको खुद पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है ना। उस हिसाब से आप अपनी जो है मास्टरी करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरी तरीके से कोशिश करिएगा कि जो इस बार भर्ती आ रही है, जैसे मैंने आपको बताई पीआरटी की भर्ती बताई, उसमें जूनियर की भी भर्ती ऐड होगी। तो सब कुछ के जो भी स्तर पर आप है अपनी 100% तैयारी आप जारी रखिएगा और अच्छे से करिएगा। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इसकी विशेष जानकारी पाने के लिए, नोट्स फ्री में पाने के लिए और सारी अपडेट पाने के लिए, तो उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। बाय बाय, जय हिंद।